नमस्कार। कौटिल्य का अर्थशास्त्र पर आज ये तीसरा भाग आपको वीडियो ऑडियो के रूप में दिया जा रहा है। अब तक कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हम जिन विषयों पर चर्चा कर चुके हैं वे अर्थशास्त्र विषय का विद्याओं में क्या स्थान है, अर्थ प्रधान भौतिकवाद और कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र के अंतर्गत दिए गए अर्थव्यवस्था के संचालन एवं प्रशासनिक नियंत्रण के लिए विभिन्न पदाधिकारी किस प्रकार से होने चाहिए, राज्य के जन कल्याण संबंधी कार्य किसी राज्य में किस प्रकार से संपादित किए जाने चाहिए। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण विषय जो आज तक भी महत्व रखता है और कालातीत है, वह है कौटिल्य के द्वारा राज्य संवर्धन हेतु किए गए उपाय। कौटिल्य का मत था कि राष्ट्र के संवर्धन के लिए राजा का यह कर्तव्य होता है कि वह समय समय पर उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों का सामना करने के लिए आय की अधिकाधिक वृद्धि करे। कौटिल्य ने किसानों से अन्न खरीदने, श्रोत्रिय द्वारा खेती न करने पर जमीन को भूमिहीनों में वितरित कर देने के नियम बनाए। कोष की कमी को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसायों पर अतिरिक्त कर बढ़ाने को कहा गया। अर्थशास्त्र में यह भी उल्लेख है कि राजा अतिरिक्त कर को एक ही बार ले, दूसरी बार कभी न लेवे। इसके अतिरिक्त जिनसे कर नहीं लेना चाहिए उनका भी उनके ग्रंथ में विस्तृत विवेचन किया गया है। कौटिल्य की मान्यता है कि यदि राज्य के हित की दृष्टि से श्रोत्रिय से अन्न आदि का अधिग्रहण करना अनिवार्य हो तो उन्हें समुचित मूल्य देकर ही उसका अधिग्रहण किया जाना चाहिए। अतः कोष संग्रह के लिए उन्होंने शुल्क पर सबसे ज़्यादा और सबसे पहले विचार किया। शुल्क के संबंध में जितना विस्तृत विवेचन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है उतना किसी भी प्राचीन अर्थशास्त्री के द्वारा नहीं किया गया। शुल्क राजा को दिए जाने वाले अंश का नाम होता है। इस कार्य पर नियुक्त किए गए प्रधान राज्याधिकारी को शुल्काध्यक्ष कहा गया। यह शुल्क अध्यक्ष नियमों के तहत ही शुल्क ले सकता है। शुल्क लेने के भी नियम बनाए गए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार शुल्काध्यक्ष शुल्कशाला में 4 या 5 पुरुषों की नियुक्ति करे जो कि लोगों से शुल्क ग्रहण करते रहें और जो व्यापारी अपने माल को लेकर उधर से निकले उनकी पूरी जानकारी लेकर शुल्क वसूल करें। शुल्क न देने वाले के लिए दंड का विधान बताया गया। शुल्क अधिक देने के डर से जो व्यापारी अपने माल के परिणाम को और मूल्य को कम करके बतावे उसके बताए हुए परिमाण से अधिक माल को राजा ले लेवे अथवा उस व्यापारी से इस अपराध में 8 गुना शुल्क वसूल किया जाए।
कौटिल्य ने उन नियमों का भी प्रतिपादन किया है जिस माल या व्यापारी से चुंगी नहीं लेनी चाहिए। उनके अनुसार जो माल विवाह संबंधी हो, अर्थात विवाह के बाद विवाहिता स्त्री अपने पति गृह को ले जावे, यज्ञ कार्य तथा प्रसव आदि से संबंधित माल पर चुंगी या शुल्क नहीं ली जानी चाहिए। कौटिल्य के अनुसार यदि कोई व्यक्ति चुंगी योग्य पदार्थ बिना चुंगी दिए ले जाने का प्रयत्न करे तो उस पर देय चुंगी के समान भाग अर्थदंड देना चाहिए। इस प्रकार शुल्क के नियम और शुल्क को वसूल करने के नियम भी कौटिल्य के द्वारा बताए गए। कौटिल्य ने शुल्क को 3 भागों में विभक्त किया। सबसे पहले बाह्य, फिर अभ्यंतर और तीसरे हैं आतिथ्य। अपने देश में उत्पन्न हुई वस्तुओं पर जो शुल्क लिया जाए वह बाह्य कहलाती है। दुर्ग तथा राजधानी आदि के भीतर उत्पन्न हुई वस्तुओं के शुल्क को अभ्यंतर कहते हैं। विदेश से आने वाले माल की चुंगी को आतिथ्य कहा जाता है। बाहर से आने वाले पदार्थों पर 5वां हिस्सा चुंगी लेने का विधान अर्थशास्त्र में बताया गया है। अर्थशास्त्र में वस्तु विभाजन के आधार पर 1/5, 1/6, 1/10, 1/15, 120 और 125 आदि के अनुपात में चुंगी वसूलने का नियम बताया गया है। प्रजा राज्य को अन्न का 6वां भाग, व्यापार का 10वां, पशुओं का 50वां भाग एवं सोना देगी। यह कोष संकट तथा शांति काल में राजा के काम आएगा। इन सब के पश्चात अर्थशास्त्र में करारोपण के नियमों का उल्लेख किया गया है। जहाँ तक करारोपण में अपनाए गए सिद्धांतों का प्रश्न है, यह बहुत ही उल्लेखनीय है कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों की भांति ही करारोपण के विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। वास्तव में ये करारोपण के सिद्धांत करों के नियम थे। कौटिल्य ने राजा को यह राय दी है कि किस प्रकार कर वसूल करने के नियम बनाए जाने चाहिए तथा इन करारोपण के नियमों को ही वर्तमान अर्थशास्त्रियों के द्वारा करारोपण के सिद्धांतों का नाम दिया गया है। कौटिल्य राजा को राय देते हैं कि कृषि में लगे करों को तभी लेना चाहिए जब फसल पकी हो। यह नियम सुविधा का नियम या कैनन ऑफ कन्वीनियंस, जो कि एडम स्मिथ ने कैनन ऑफ कन्वीनियंस के नाम से प्रतिपादित किया है, वह कौटिल्य ने तभी अभिव्यक्त कर दिया था। निश्चितता का नियम पालन करने के लिए हर कर या देय कर की दर राजा के द्वारा निर्धारित होनी चाहिए और हर अधिकारी के ऊपर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए। यह कैनन ऑफ सर्टेनिटी को बताता है। कौटिल्य अपव्यय के सदा ही विरोध में रहे। उनका कथन है कि जितना धन प्रजा से लिया जाए वह संपूर्ण धन राजकोष में जमा होना चाहिए। अर्थात
कर को वसूल करने में बहुत अधिक व्यय नहीं होना चाहिए। आज के कैनन ऑफ इकोनॉमी से इसे हम बता सकते हैं। कौटिल्य ने मितव्ययिता के इस सिद्धांत का पालन किया है। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि कर उन्हीं से लिया जाए जो कर देने में समर्थ हों, जो कि आधुनिक प्रगतिशील करारोपण के अनुकूल है। कौटिल्य के अधिकांश कर उत्पादकता के सिद्धांत पर आधारित थे, विशेषकर भूमि कर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण कर था। भूमि की उपज के अनुपात में लिया जाता था। आयात निर्यात कर भी मूल्य अनुसार लिए जाते थे। इसी प्रकार क्रय विक्रय कर भी वस्तुओं के मूल्य के अनुसार ही थे। तात्पर्य यह है कि कर व्यवस्था में पर्याप्त लोच थी और यह कर देय क्षमता के सिद्धांत पर आधारित था। वर्तमान एबिलिटी टू पे की जो थ्योरी है वह कौटिल्य के द्वारा तभी प्रतिपादित कर दी गई थी। इस प्रकार वर्तमान अर्थशास्त्रियों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी पाते हैं। आगे हम उत्पादन के साधनों का अध्ययन करते हैं और किस किस प्रकार उत्पादन किया जाता है उसका अध्ययन भी हम आगे के वीडियो में करते हैं।